आर के ओरी साहब, हिंदू पोस्ट में आपका स्वागत है। आर के ओरी साहब एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्होंने अलग अलग पोजीशंस पर महत्वपूर्ण काम किया है भारत की पुलिस सर्विसेज के लिए। ये रिटायर हुए थे एज आईजीपी अरुणाचल प्रदेश, लेकिन इससे पहले ये माउंट आबू के इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी में टेररिज्म पढ़ाते थे और पुलिस ऑफिसर्स को तैयार करते थे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, जो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, टेररिज्म को लड़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। लॉन्ग मार्च ऑफ इस्लाम, द बेल टोल्स, द मेजॉरिटी रिपोर्ट, द ग्लोबल वॉर अगेंस्ट काफिर्स। अभी हाल में ओरी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि किस तरह से नेहरू खानदान के लोग बाबर के मौसोलियम पर गए काबुल में, और पृथ्वीराज चौहान का जो वहां पर पास में ही है गजनी में जो एक स्थान है, वहां पर कोई नहीं गया। बड़ी अचरज की बात है कि सडनली टेररिज्म पर लिखते लिखते ओरी साहब का इंटरेस्ट इस चीज में कैसे आ गया एकदम से। हम यही सब समझने के लिए आज ओरी साहब से ये पूछेंगे। हाँ, ये कैसे हो गया कि नेहरू खानदान के लिए आप सडनली आपने लिखा ये आर्टिकल, जबकि आपका जो स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है वो तो टेररिज्म है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं शिव भक्त जनेऊधारी हूँ, और मुझे ये भी उसी सिलसिले में ख्याल आया कि 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ और नटवर सिंह के साथ राहुल गांधी काबुल गए थे, वहाँ बाबर की ग्रेव पर गए थे। और मुझे याद था कि ट्रिब्यून में एक इस सिलसिले में आर्टिकल एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने लिखा था, और मुझे इस बात का भी ध्यान था कि पहले 1968 में और 1976 में ये इंदिरा गांधी वहाँ गई थी। 1968 की विज़िट के बारे में नटवर सिंह ने अपनी बुक प्रोफाइल एंड लेटर्स में लिखा है कि इंदिरा गांधी वहाँ गई बाबर की कब्र पर, और वहाँ पर वो खड़ी रही, वहाँ पर वो खड़ी रहीं और कुछ मिनट वो सिर झुका के खड़ी रहीं, और बाद में वो वापस आई। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि टुडे वी हैव ए ब्रश विद हिस्ट्री। नटवर सिंह ने कहा आई हैड टू। तो उसने कहा व्हाट डू यू मीन? तो उन्होंने कहा कि एक तो ये कि बाबर की कब्र पर आप आई हैं, और दूसरा ये कि जो इंडिया की एम्प्रेस है वो मेरे साथ है। तो इस बात के ऊपर जो ये उसका जिक्र है उसकी किताब में, बुक में, और इस बात का भी मुझे इल्म था। मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ, इसलिए कई चीज़ें याद भी रहती। ये बड़ी सीरियस बातें हैं। कुछ रेफरेंसेस आप के पास हैं? हाँ, कि ये खबर है जो कि 19 सितंबर को चेन्नई के पेपर हिंदू में छपी थी कि पंडित नेहरू वहाँ पर बाबर की कब्र पर गए थे। और उसके बाद ये खबर भी है कि ट्रिब्यून में ये खबर छपी थी कि बाबर की कब्र पर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, नटवर सिंह और उनके साथ उस वक्त के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नारायणन, कोई एक और नाम है, वो भी उनके साथ वहाँ गए थे। और जब वहाँ पर राहुल को पूछा कि ट्रिब्यून के कॉरेस्पॉन्डेंट ने कि भाई आप ये किस लिए यहाँ पर आए हैं, तो उसने कहा कि मीडिया इज़ ट्राइंग टू रीड टू मच इनटू इट। लेकिन फैक्ट ये है कि नेहरू जनरेशन के 4 सक्सेसिव जनरेशंस, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये सब बराबर बाबर की कब्र पर जाते रहे हैं। और उनसे का बाबर से ये एक सवाल है जो कि उनसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन इंडियन मीडिया में या हिस्टोरियंस में इतना दम नहीं है कि वो सवाल पूछें कि ये क्यों वहाँ जाते हैं। क्योंकि शिव पूजक बाबर पूजक नहीं होना चाहिए। बाबर तो बड़ा जालिम बादशाह था, उसने हज़ारों लोगों को मारा था। और गुरु नानक उनके कंटेम्परेरी थे। अपने गुरबानी में गुरु नानक ने लिखा हुआ है बाबरनामा में कि किस तरह उसने
हिंदू औरतों की बेइज्जती की। उसका जो खेमा था, उसका कैंप था, उसके पास हिंदुओं की लाशें पड़ी रहती थी। और उसने कहा है तुझ के बाबरी में कि मेरा मतलब हिंदुस्तान में इस्लाम को स्थापित करना है। तो ये सारी बातें देखने के बाद मुझे ये ध्यान आया कि साहब जो आदमी इस प्रकार का था, क्यों उसकी कब्र पर बार बार जो हिंदुस्तानी नेता जाते हैं, क्यों हिंदू शिव भक्त जाता है, क्यों पंडित नेहरू गए, क्यों इंदिरा गांधी गई, क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह गए, क्यों नटवर सिंह गए। और इन सब लोगों को इस कहानी के बारे में कुछ इनके दिमाग में सवाल तो उठना चाहिए था, लेकिन ये सब चुप क्यों हैं। इनको सवाल का जवाब देना चाहिए कि वहाँ क्यों जाते हैं और वहाँ जब जाते हैं तो क्या होता है। और उससे ही थोड़ी दूरी पर गजनी में एक मकबरा है, एक कब्र है जहाँ पर दफन हैं पृथ्वीराज चौहान की अवशेष। और वहाँ की कहानी सुनिए तो एक जयवंत हैं, उन्होंने जयवंत पॉल, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि वहाँ पर एक रस्सी टंगी हुई है और उस रस्सी को पकड़कर काफ़ी जो अफ़गान हैं वो पृथ्वीराज की कब्र पर पैर से ज़ोर ज़ोर से जूता मारते हैं। और सिर्फ इसीलिए कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द बाण के ज़रिए करीब 800-900 साल पहले पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था। तो ये कहानी वहाँ भी प्रचलित है, भारत में भी प्रचलित है। तो ये शिव भक्त और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, ये नहीं कह सकते कि वो अज्ञान हैं इस मामले में। ये सब हिस्ट्री में रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। और मैंने इसीलिए अपने आर्टिकल में लिखा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को एक प्रोजेक्ट बना के इस मामले की रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि ये भारत की पुरानी हिस्ट्री और जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ये मामला सफ़ा होना चाहिए, इस मामले का जवाब मिलना चाहिए कि 4 जनरेशन नेहरू गांधी की क्यों बाबर की कब्र पर गईं और अब तक भी उनके बाबर की कब्र से क्या रिश्ता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने ये आर्टिकल लिखा। आपने इसी आर्टिकल में ओरी साहब ये भी लिखा है कि दिल्ली के कोई कोतवाल थे और वो नेहरू खानदान के थे और हिंदू कोतवाल हो नहीं सकता मुगल एम्पायर में। वो क्या वाकया है वो बताइए, और इस चीज़ से आप कनेक्ट करते हैं क्या उसे? देखिए, मैं बताऊं, ये इंटरनेट के ऊपर काफ़ी डिबेट हो चुकी है और कई ब्लॉगर्स ने लिखा है। और ख़ास तौर से M.K. सिंह हैं जिसने 6 बुक्स लिखी थी। M.K. सिंह ने अपनी बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लिखा है कि नेहरू ख़ानदान के जो मतलब इंसेस्टर थे वो मुसलमान थे। उसने लिखा है कि गियासुद्दीन गाजी दिल्ली का कोतवाल था, और ये कहना कि पंडित गंगाधर नेहरू दिल्ली का कोतवाल है, ये गलत है। बात यह है कि पंडित नेहरू ने अपने किताब में लिखा है और सब कहते रहते हैं कि इनके पिता गंगाधर नेहरू जो हैं दिल्ली के कोतवाल थे। इनके पिता मोतीलाल नेहरू जी के पिता, मोतीलाल नेहरू के पिता, इनके दादा वो दिल्ली के नेहरू जी के दादा और मोतीलाल नेहरू के पिता दादा और मोतीलाल नेहरू के पिता दिल्ली के कोतवाल थे। लेकिन दिल्ली में उस समय मुगलों के वक्त में कभी कोई कोतवाल हिंदू नहीं हो सकता, ना हिंदू कोतवाल कभी लगाया गया। उसकी कोई सनद नहीं है, कोई फरमान नहीं है। हर वक्त वो एक फरमान जारी करते थे, एक सनद देते थे जिसको कोतवाल बनाते थे कि हिसाब ये है। और दूसरा बड़ा भारी रीज़न ये है कि शहर काजी और शहर कोतवाल के बीच में बड़ा तालमेल रहता था। शहर काजी जो कुछ निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जो हुक्म करता था, उस हुक्म को, निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक करने वाले हुक्म को शहर कोतवाल इम्प्लीमेंट करता था। वो शहर कोतवाल वो उनके हुक्म को बजा लाता था, उनके हुक्म के मुताबिक काम करता था। सो ये नहीं हो सकता कि शहर काजी कभी हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो
निज़ाम मुस्तफ़ा को मुताबिक इस्लाम का काम करता था। शहर का कोतवाल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो कभी भी हिंदू होने से वो उसका तालमेल शहर काजी के साथ नहीं हो सकता। तो ये कारण हैं जिनसे इस मामले पर शक पड़ता है। तो उन लोगों का ये कहना है, ये इंटरनेट पर भी है और M.K. सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री, के पंडित नेहरू के जो पूर्वज थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनका नाम गयासुद्दीन गाजी था और वो दिल्ली के कोतवाल थे। और वो जिस वक़्त म्यूटनी हुई, गदर हुआ, तो उस वक्त वो दिल्ली से भागे, अपनी फैमिली को लेकर भाग गए और रास्ते में उनको अंग्रेज़ों ने रोका, क्योंकि वो समय के बारे में कुछ आप लोगों को ज्ञान होगा। वो ये है कि वो वक्त था जबकि दिल्ली में अंग्रेज़ों ने धरपकड़ कर शुरू की हुई थी और जो भी मुसलमान या मुग़ल मिलता था उसको मार देते थे। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है खूनी दरवाज़ा, जो दरियागंज के पास है। वहाँ पर ये मशहूर था, जिसे भी शकीलो नौजवान देखा, कहा ये भी काबिले दार है। कि जिसको देखा कि शकील है, नौजवान है, इसको भी उन्होंने, वो कहते थे कि इसको भी फांसी दे दो। जिसे देखा शकीलो नौजवान, वे ये भी काबिले दार है। और वहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं वो उनको वहाँ मारा गया था, फांसी दी गई थी या गोली से मार दिए गए थे। और बहादुर शाह जफ़र के बेटे भी कत्ल करके उनके सर बहादुर शाह जफ़र के पास भेजे गए थे। तो ये दिल्ली की हिस्ट्री का हिस्सा है। और जब इस वक्त इतना कत्लेआम शुरू किया हुआ था, तो ये जो दिल्ली का कोतवाल और उनके फैमिली मेंबर वो यहाँ से भाग गए और वहाँ आगरे के पास उनको अंग्रेज़ों ने रोका, क्योंकि वो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो मुग़ल कपड़े थे और वो शक्ल से भी मुग़ल नज़र आते थे। तो उन्होंने उनको झांसा दिया कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीरी ब्राह्मण हैं और अब हम आगे जा रहे हैं। और वो अंग्रेज़ इस बात को मान गए, जो भी कोई फ़ौज के लोग थे, और उनको छोड़ दिया और बाद में वो इलाहाबाद चले गए। ये कहानी जो है, इसे मैंने कॉल किया है, कहा है सबाल्टर्न नैरेटिव ऑफ। सबाल्टर्न का मतलब कि सेकंड नैरेटिव है, अल्टरनेटिव नैरेटिव है, छोटी नैरेटिव है, जिसे कह सकते हैं सबाल्टर्न का मतलब छोटा नैरेटिव है। तो ये एक हकीकत है कि ये सारा सब्जेक्ट जो है, इस पर पूरी रिसर्च की जानी चाहिए। और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के 2 मेंबर्स को मैंने अपना आर्टिकल ईमेल से भेज भी दिया है, जबकि मैंने आपको भेजा तो उसमें उनको भी भेजा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि गंगाधर नेहरू वास्तव में गयासुद्दीन था? ऐसा कहा जाता है। मैं ये चीज़ तो क्या हुआ था, कैसे आपको ये शक हुआ फिर? ऐसा है कि जब मैंने ये पढ़ा कि ये वहाँ कब्र पर जाते हैं, तो मैंने इंटरनेट पर काफ़ी छानबीन शुरू की और इंटरनेट पर देखने से पता लगा कि गयासुद्दीन गाजी की कहानी है। और उस पर ही पता लगा कि M.K. सिंह ने अपनी बुक में, M.K. सिंह ने 6 बुक्स लिखी। उसने एक अपनी बुक जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये गयासुद्दीन गाजी कोतवाल था और वो जो पंडित नेहरू हैं वो एक मुसलमान वंशज हैं। और उसकी किताब 2000, मुझे याद पड़ता है 2009 में छपी और उसका किसी ने कोई खंडन नहीं किया। अगर ये बात गलत थी तो उसका खंडन होना चाहिए था ना, और अगर ये बात गलत है तो ट्रिब्यून का भी खंडन होना चाहिए था, नटवर सिंह का भी खंडन होना चाहिए था, लेकिन किसी ने कोई खंडन नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जान बचाने के लिए गयासुद्दीन ने अपने को गंगाधर नेहरू बना लिया। बात यही है। अगर ये बात सच है तो इसके बारे में रिसर्च होनी चाहिए, सब हिंदुस्तानियों को जानकारी मिलनी चाहिए। ये हमारा देश है और हमारे देश के नेता जाके बाबर की कब्र पर क्यों सिर झुकाते हैं, क्यों दर्शन करने जाते हैं। और जबकि वो, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कि बाबर की कब्र पर क्यों जाते हैं, दूसरा ये 4 जनरेशन गई हैं, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी एंड ऑल दैट। और
वहाँ वो बेचारी पृथ्वीराज चौहान की कब्र है जिस पर वहाँ के अफगान जूता मारते हैं, वहाँ कोई नहीं जाता। कारण क्या है? और मैं ये भी समझता हूँ कि हमने $3 बिलियन की मदद की है अफगानिस्तान को। भारतीय गवर्नमेंट को चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान के अवशेष उनसे कहें कि इसे हमें हिंदुस्तान में भेज दें, हम उसका एक स्मारक स्थापित कर सकते हैं। तो क्या राय आप देंगे जो यंगस्टर्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, क्या आप किस तरह से कंक्लूड करना चाहेंगे इस बात को? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो अपने देश की हिस्ट्री को समझें, अपने नेताओं की करनी को समझें, और इससे एक फ्यूचर का आपको आने वाले वर्षों में जो भारत के सामने एक बड़ा भारी प्रश्न आने वाला है, क्योंकि मेरा ऐसा यकीन है, मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत जो है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो हंटिंगटन ने लिखा था उसकी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ज़रूर होगा, और वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में कई लोगों ने लिखा हुआ है। और मुझे याद पड़ता है 1960 में एक अमेरिकन स्कॉलर थे, नाम मुझे उनका भूल गया, उन्होंने भी लिखा था कि भारत इंडिया द डेंजरस डिकेड, एक किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड। उसमें उन्होंने किया था कि भारत में हलचल होगी, कम्युनिस्ट इस देश को बर्बाद करना चाहेंगे, ऐसा उसने लिखा हुआ था। तो आप ये चाहते हैं कि जो हमारे नेता हैं उनके बारे, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी असलियत क्या है, उसके बारे में हमारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे नेताओं के बारे में भी और अपनी हिस्ट्री के बारे में भी, कि अपने जो पिछला इतिहास है वो इतिहास क्या है और आज का इतिहास क्या है। आज सवाल ये है कि शिव पूजक कैसे बाबर पूजक बन सकता है। शिव भक्त कहे कि मैं शिव भक्त हूँ और जनेऊधारी हूँ, वो कैसे बाबर की कब्र पर दर्शन करने जा सकता है। मैंने ये भी लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बताएं कि वो क्यों अपने जो प्रोग्राम था, ऑफिशियल जो टूर प्रोग्राम था, उसमें क्यों उन्होंने बाबर की कब्र पर जाने का लिखा। क्या इसका सजेशन राहुल गांधी ने दिया था? क्योंकि मनमोहन सिंह तो खुद ब खुद ऐसा कोई बाबर के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते थे, किसी ने उनको कहा और उन्होंने उसने टूर प्रोग्राम में 2005 में जो अगस्त में गए थे तो उन्होंने उसमें बाबर की कब्र पर जाने का प्रोग्राम उसमें लगा दिया। ये प्रश्न जो है, आज काफ़ी लोग मौजूद हैं जिनसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन मीडिया डंप है। अगर वो पूछें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूछ सकते हैं, राहुल गांधी को पूछ सकते हैं, नटवर सिंह को पूछ सकते हैं और M.K. नारायणन को पूछ सकते हैं। इन सब को पूछा जा सकता है और हिंदू के जो एडिटर हैं उनको पूछ सकते हैं, और जो जिस जर्नलिस्ट ने 2005 में, ट्रिब्यून के जर्नलिस्ट ने जिस 2005 में ये सवाल किए थे वहाँ राहुल गांधी से और औरों से, उनसे भी पूछ सकते हैं। तो ये पूछकर सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अभी तक हम बार बार सुनते थे कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है कि वो मुस्लिम अपीजमेंट करती है, लेकिन आज ओरी साहब जी से बात करके हमको मालूम पड़ा कि केवल मुस्लिम अपीजमेंट का सवाल नहीं है, उनकी श्रद्धा उन मुगल इन्वेडर्स के लिए भी है और वो बार बार उनके मौसोलियम पर जाते हैं। ये बहुत सीरियस है, चारों जनरेशन्स का वहाँ जाना। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखें और इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद ओरी जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। धन्यवाद।